प्रिय मित्रों, प्रेरणात्मक दिवस की शुभकामनाएं। प्रेरित और प्रोत्साहन की चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम एचआर दिवेश संघाणी है। आज के वीडियो में हम आपके जीवन में महानता की ऊंचाई तक पहुंचने के विषय की खोज करेंगे। हम सभी की इच्छा कुछ उल्लेखनीय हासिल करने की है, इस दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने और कुछ अलग करने की है। हालांकि हम में से कई लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए दृढ़ संकल्प और प्रेरणा पाने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि महानता तक पहुंचने की शक्ति आपके भीतर है और आपको बस आज से ही दृढ़ संकल्प के साथ काम करना शुरू करना है? यह सही है मेरे दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी क्षमता को अनलॉक करने और अपने सपनों को साकार करने की कुंजी साझा करूंगा। अगर आप इस महानता की ओर यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम अपने भीतर उस आग को प्रज्वलित करें, क्योंकि एक साथ हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हम अपना दिमाग लगाते हैं। तो महानता की ओर इस यात्रा को दृढ़ संकल्प और जीत के दृष्टिकोण के साथ आज की प्रेरणादायक कहानी से शुरू करते हैं। भारत में प्राचीन काल में बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। कॉन्वेंट स्कूल की अब जैसी कोई प्रथा नहीं थी। यज्ञोपवीत के बाद विद्यार्थी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर अध्ययन करते थे और गुरुकुल में गुरु के पास रहकर आश्रम की देखभाल करते थे, जैसे कि गुरुकुल की सफाई, पौधों को पानी देना, भोजन बनाना आदि कार्य करते थे। ऐसे ही नगर से दूर जंगल के पास एक गुरुकुल था, जहां हजारों बच्चे अपने गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही एक छात्र थे। यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने के बाद उन्हें भी गुरुकुल भेज दिया गया। लड़का आश्रम गया और अपने सहपाठियों से मिलने लगा। आश्रम के छात्रों और सहपाठियों के साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। लड़का बहुत व्यावहारिक था लेकिन जड़ दिमाग का था। जहां अन्य छात्र गुरुजी द्वारा दी गई शिक्षा को आसानी से समझ सकते थे, लेकिन उसके गुरु ने उसे जो कुछ भी सिखाया वह उसे स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता था और इस कारण से अक्सर अन्य छात्रों द्वारा उसका उपहास उड़ाया जाता था। गुरुजी ने लड़के को अग्रिम पंक्ति में बिठाकर विशेष ध्यान देना शुरू किया, लेकिन फिर भी इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा था। लड़के की निरक्षरता से गुरुजी को बहुत दुख होता था। गुरुजी उनके लिए विशेष प्रयास करते थे। लड़के की कक्षा के सभी साथी अगले कक्षा में चले गए, लेकिन वो लड़का उसी कक्षा में कई वर्ष पढ़ते रहा। अंत में गुरुजी ने हार मान ली और लड़के से कहा, बेटा, मैंने सब कुछ करने की कोशिश की है और तुम्हें सीखने में मदद करने के लिए सभी प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं समझ सकते। शायद शिक्षा आपके नसीब में नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप घर जाएं और अपने परिवार के घर के काम में हाथ बटाएं। लड़के ने भी सोचा कि शायद पढ़ाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो वह कर सकता है और अपने साथियों से अलगाव के कारण उन्हें बहुत कष्ट हुआ, लेकिन वो भारी मन से गुरुकुल से अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। उसका चेहरा अवसाद से सूख रहा था। गर्मी का मौसम अपने चरम पर था और दोपहर का समय था जब लड़का अपने घर की ओर जा रहा था, जो गुरुकुल से लगभग 20 से 22 मील की दूरी पर था। वह बस चल रहा था और कुछ सोच रहा था।
चलते समय जब वह पास के गांव से गुजर रहा था, उसे प्यास लगने लगी तो वह पानी की तलाश में इधर उधर गया और चारों ओर देखा तो उसने पाया कि कुछ महिलाएं एक कुएं से पानी भर रही हैं। वह पानी पीने के लिए कुएं के पास गया और अपनी प्यास बुझाई। वह काफी थक चुका था, इसलिए पानी पीने के बाद वहीं बैठ गया। वहां वह देखता है कि कुएं से जुड़ी एक चरखी है जिसमें एक रस्सी बंधी है जो पानी खींचने पर कुएं की दीवार से टकराती है। जहां पर उसने कुछ ठोस चट्टान पर कुछ निशान देखे तो उसने एक स्त्री से पूछा कि तुमने यह निशान चट्टान पर कैसे बनाया। महिला ने जवाब दिया कि हमने यह निशान नहीं बनाया है, जरा इस ठोस चट्टान को देखो। इस चट्टान पर हम रोज पानी भरते हैं। यह मुलायम रस्सी इस कठोर चट्टान पर रोज के घिसाती है और मुलायम रस्सी से इस कठोर चट्टान पर गहरे निशान बन जाते हैं। करत करत अभ्यास तो जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से शिल पर पड़त निशान। यह सुनकर लड़का सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब उसकी रस्सी के बार बार हिलने से इतने ठोस चट्टान पर गहरे निशान पड़ सकते हैं तो वह निरंतर अभ्यास से सीख क्यों नहीं सकता। वह इस घटना से अत्यधिक प्रभावित और प्रेरित होकर वह वापस आश्रम की ओर लौट चला। कहा जाता है कि वो लड़के को आश्रम से उस कुएं तक आने में जो समय लगा उससे आधा समय लगा उसे आश्रम वापस लौटने में और आश्रम में गुरुजी के चरणों में लिपट गया। जब गुरुजी ने उनसे वापस आने का कारण पूछा तो लड़के ने कुएं के पास अपनी सारी आपबीती सुनाई। गुरुजी को अब लड़के के चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। फिर वो अथक अध्ययन करने लगा। उसे बहुत मेहनत करते देख गुरुजी भी खुश हुए और वे भी उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। अब वह बदल चुका था। निरंतर अभ्यास से उन्होंने सबसे जटिल सूत्रों को समझा। वह अपने साथियों को पाणिनि के व्याकरण के सूत्र समझाने लगा। कुछ वर्षों के बाद यह लड़का आचार्य वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो संस्कृत व्याकरण का एक महान विद्वान था। वरदराज 17वीं सदी के हिंदू संस्कृत भाषा विज्ञानी थे। उन्होंने अपने गुरु भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी के 3 संस्करणों में मध्य, लघु और सार के संक्षिप्तीकरण संकलित किया और मुग्धबोध जैसे ग्रंथों की रचना की। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वह खेल में हो या पढ़ाई में या कुछ भी हो। अभ्यास के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता है। हाँ, अभ्यास के साथ दृढ़ संकल्प भी बहुत जरूरी है। यदि आप बिना अभ्यास के भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो अंत में आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अगर हम कहानी पर गौर करें तो पाएंगे कि पहले वह बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर था और उसे कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और अथक अभ्यास से वह एक बड़ा विद्वान बन गया। पूरी कहानी में दृढ़ता के साथ उनके अभ्यास के कारण ही ऐसा हुआ। मैं उन सभी छात्रों को संदेश देना चाहता हूं जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे इन दोनों गुणों को अपने जीवन में दृढ़ संकल्प और अथक अभ्यास में अवश्य लाएं। इतिहास ऐसे ही चंद लोगों की कहानी है जिन्होंने इन दोनों गुणों को अपने जीवन में अपनाया है। इतिहास में अपना नाम करने वाले सभी बड़े विद्वान, वैज्ञानिक और अन्य महान लोग आपसे बेहतर नहीं थे। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपके पास न हो, लेकिन वे सभी अपनी दृढ़ता और दृष्टिकोण से ही महान बने।
इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में महानता की ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं तो आज से ही दृढ़ संकल्प के साथ अभ्यास करना शुरू कर दें, क्योंकि धैर्य, मेहनत और लगन के अभ्यास से आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। कैसा लगा आज का यह वीडियो आपको दोस्तों? कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जी हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बटन चालू करें ताकि आप कभी भी कोई भी वीडियो मिस न करें। दिव्येश संघाणी का आप सभी दोस्तों को राधे राधे।